न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप यकीन करोगे कि मैं इस वक्त जो हूं कोलतार रोड के ऊपर में खड़ा हूं। ये है हमारा शहर जो श्री विजयपुरम है, उसका पंचायत एरिया है, मीठाखाड़ी पंचायत। वहां पे ओग्राबाद बस्ती उसी का एक क्षेत्र है। अभी नए न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये रोड है जो कम्युनिटी हॉल के सामने से अंदर बस्ती के अंदर गांव की तरफ और जाता है। इसी रास्ते को इन्होंने जो है एक्सटेंड किया है। लोगों के अनुसार जो है ये अभी 6-8 महीने हुए हैं इस रास्ते को बनकर। आप देख सकते हो अभी भी उस रास्ते का हालत आप देखिए, एकदम फ्रेश, काफी फ्रेश कोलतार आप लोगों को दिखाई देगा। और जहां पे मैं खड़ा हूं ये नज़ारा देख के आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सुनामी के वक्त का कोई सीन दिखा रहा हूं। बिल्कुल, जब सुनामी आया था उस वक्त भी भूकंप आए थे हमारे अंडमान निकोबार में 9.1 तीव्रता की, जो काफी भयानक थी। एंड ऐसे जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स होते हैं उस वक्त ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि रोड फट जाती है, जमीन धंसने लगता है, पेड़ गिर जाती है। तो ये एक नज़ारा एग्जैक्ट वैसा, उसका एक रेप्लिका हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक छोटे से जगह पे। ये हुआ कैसे हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हमारे द्वीपों में भयंकर आंधी तूफान बारिश चल रही है। लगातार मौसम विभाग से भी सूचना जारी किया जा रहा है। मछुआरों को बीच समुद्र में जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि साइक्लोन अलर्ट बराबर बताया भी जा रहा है। उसी का नतीजा है इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं कि पूरा का पूरा रोड लगभग देखा जाए तो एक 30-40 मीटर का जो रोड है ये जमींदोज हो गया। ये शुरू हुआ वहां ऊपर एक ग्राउंड का हिस्सा है और इस तेज बारिश हवा तूफान में जो है वहां पे जो थोड़ी पहाड़ी सा इलाका था आप देख सकते हो, वो वहां पे ज्यादा गीलापन होने की वजह से अंदर सॉइल जो है लूज होता है और उसके वजह से जमीन धंस जाती है। उस जमीन के धंसने से उसके ऊपर लगे जितने भी पेड़ थे वो एक एक करके गिरने लगे। अभी 2 दिन पहले ये जो बड़ा पेड़ किनारे में आप लोगों को दिख रहा है, ये 2 दिन पहले अभी ये बड़ा पेड़ गिरा। और जब ये हादसा हुआ था कुछ हफ्तों पहले, तब जो है इस हिस्से में जितने पेड़ थे वो भी गिरे। अब जमीन का इतना बड़ा हिस्सा जब गिरा तो वो कहाँ जाएगा? उसके प्रेशर के वजह से जो है ये पूरा रास्ते को अपनी चपेट में ले लेता है और नीचे की तरफ पुश कर देता है। ये रास्ता जो वहां होना चाहिए था अब यहाँ हो गया, टूट फूट कर इसका क्या हालत है आप देख सकते हो। अब इसके बाद ये रास्ते का यहाँ से खिसकने की वजह से इसके आगे की जो जमीन है वो नीचे की तरफ और धंस रही है, जिसके वजह से वहां पे कुछ परिवार रहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जो वहां पे रहते हैं उनके घर भी देखा जाए तो थोड़ा पहाड़ी टाइप में है। अगर इसे जल्द से जल्द इसको रिपेयर नहीं किया गया तो यकीन मानिए वो जो 3-4 फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं उनका घर भी जमींदोज हो जाएगा। पूरा का पूरा घर जो है नुकसान हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इन लोगों की अभी बहुत ही बुरी अवस्था में ये लोग अपना समय बिता रहे हैं और हर पल डर कर जी रहे हैं क्योंकि कभी भी ये जमीन जो ऊपर से धंस कर यहाँ तक आई है उनके घरों तक आ जाएगी और उनका पूरा का पूरा घर इस मिट्टी में समा जाएगा, तबाह हो जाएंगे वे लोग। इसके लिए इन्होंने जो है यहाँ के पंचायत के प्रधान श्री मोहम्मद शफीक जी को इन्होंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाले। और वही लोगों का कहना है कि जब ये रास्ता बनाया गया था इनको पता है कि बगल में पहाड़ी है, तो यूजुअली वहां पे जो है
एक रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। अगर रिटेनिंग वॉल होता तो शायद ये जमीन नहीं धंसती, और अगर धंसती भी तो वो एक रिटेनिंग वॉल के सपोर्ट के वजह से वो उस तरफ रुक जाती और हमारी सड़क भी बच जाती, और नीचे रहने वाले जो परिवार वाले हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में नहीं रहती। अभी हर पल इस पूरे परिवार को, जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, महिला पुरुष रहते हैं, इन सबको हर वक्त डर लगा रहता है कि न जाने कब इनका घर जो है इनकी चपेट में आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक और बहुत बड़ी लापरवाही ही कहेंगे हमारे प्रशासन की ओर से, क्योंकि इस तरीके का अगर रोड वर्क किया जाता है तो डेफिनेटली आगे परिणाम जो है बुरा ही होता है, और वो बुरा परिणाम क्या है ये हम सबके सामने है। जब ऐसे जमीन बनाए जाते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत से चीजों को देखना पड़ता है, ध्यान में देना पड़ता है कि वो अगर हिली लैंड में है तो वहां पे सपोर्टिंग वॉल दिया जाए, रोड को अच्छे से उसमें फेंसिंग दिया जाए ताकि रोड भी सुरक्षित रहे और रोड से सटे जो इलाके बसते हैं जहां लोग रहते हैं वो लोग भी सुरक्षित रहे। मगर हमने यहाँ पे क्या देखा, पूरी तरीके से लापरवाही देखा, और जरा सी बारिश क्या हुई, एक टुकड़ा जमीन धंसा और पूरा का पूरा रोड, लगभग मैं कह रहा हूँ ना 35 से 40 मीटर रोड जो है जमींदो हो गया। अब उस तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिन्होंने अभी अभी घर भी बनाए हैं। ये एरिया अभी अभी हैबिटेट होना शुरू हुआ है। अब ये लोग मजबूर हो गए हैं अपनी गाड़ियों को उस पार रखने के लिए, और चल कर ही, जैसे इनको 10, 12, 15 साल पहले चल कर आना जाना करना पड़ता था, ये दोबारा उसी 10-15 बरस पहले चले गए हैं। अब ये इनको अपने जानवरों को भी यहाँ से लेकर जाने में डर लगता है। जो लोग यहाँ से आर पार होते हैं उनको डर लगता है कि ना जाने किस वक्त ये जमीन यहाँ से खिसक जाए और उनकी जान जोखिम में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ परिवार वाले रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, और कुछ इस बस्ती के भी लोग हैं जो यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन्हें। इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि इनको इस लैंडस्लाइडिंग हुआ है, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। जय हिंद मैम, बोलिए। क्या बोलेंगे सर, मेरा घर तो पूरा बर्बाद हो गया। सिफ्टी टैंक एकदम पानी आके फट गया। ऐसे हुआ कैसे, आप लोगों को पता चला, कब हुआ ये साइलिंग होने के बाद। क्या होने के बाद? ये फटने के बाद। क्या फटने के ये बाद? रोड फटने के बाद। रोड कैसे फटा? रोड तो अपना आप फटा सर, कैसा बनाए क्या मालूम। सारा पानी तो, मेरा घर तो गड्ढा में है, अब देखिए सारा पानी मेरा घर में जाता है। जो इतनी बारिश हो रही है इसकी वजह से हुआ है? हम तो रिटर्निंग वाल का लिख के दिया, अभी तक नहीं हुआ। हम 15 साल हो गए यहाँ पे। आपका घर इसी के नीचे है? ये सीधा नीचे है। जी जी जी, आप क्या कहना चाहते हो? और हम भी यही बोलते हैं, बना के देने से अच्छा ही हम लोग घर नहीं तो चलेंगे। आपका घर भी नीचे ही है ना? देखिए मेरे घर इस जमीन से सटा हुआ कितने सारे घर हैं? यही 2 घर है, 3 घर है, 3 घर। ये घर भी है ना? हाँ। सबको उधर पानी आता है, हमें कैसे ठीक करके। पानी कैसे आता है? अच्छा, ये इसका पहाड़ का पूरा पानी आप लोग के घरों में आता है? हाँ, घर के अंदर सब आते हैं पानी। अभी देखो सारा धस गया, 2 पेड़ चले गया, अभी 1 पेड़ जाता है, घर भी गिर गया, इस तरह हाल हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? हम स्कूल स्टूडेंट है, हमें यहाँ से आने जाने की बहुत तकलीफ होती है, तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ का रोड ठीक करे। डर लगता है। क्या डर लगता है? पेड़ गिरने का डर लगता है। वहाँ पे कितना सारा पेड़ गिर गया है। हमें यहाँ में स्कूल का बैग एक तो बहुत ही वेट होता है, और यहाँ से आने जाने बहुत ही तकलीफ होता है। हम चाहते हैं कि ये पूरा रोड एकदम अच्छे से बन जाए और दोबारा से। आप भी यहाँ से डेली आना जाना करते हो? 24x7 का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग आए, कवरेज कर रहे हैं। अब मुझे भी यहाँ से बगीचा जाना आना पड़ा है। जो हमारा जो फिर कुछ बगीचा में जो काम चल रहा है उसके लिए जो भी मटेरियल, ये जो रास्ता ये आपके बगीचा तक जाता था? हाँ जाता था, पहले ही जाता था। जब से रोड टूट गया तो अभी नहीं जा रहा है, तो उसका वजह से हमारा जो सामान यहीं पे हमें उतारना पड़ता है, और वहाँ से अलग से हम लोग लेबर चार्ज दे के वहाँ बगीचा तक जाना पड़ता है। तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो और डर लगता है कि ये दोबारा फिर गिरेगा तो? हाँ, डर तो लग रहा है कि दोबारा प्रॉब्लम हमेशा ना रहे, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग कर रहा हूँ कि हमारा रोड जल्दी से बना दे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, बच्चे कहिए, बुजुर्ग कहिए, हर कोई जो यहाँ पे रहता है या जो इस रास्ते का इस्तेमाल करता है, उनको हर पल ये डर लगा रहता है कि दोबारा से अगर इसको जल्द से जल्द इसको रिपेयर नहीं किया गया तो ये जो रोड है, अभी ऊपर की मिट्टी धंस कर रोड का ये हालत करी है, ये रोड की मिट्टी कब तक टिकेगी किसी को नहीं पता। कोई भी पल ये रोड की मिट्टी भी धंसेगी तो सीधा नीचे जो 3-4 घर है उनके ऊपर पे जाके गिरेगी और इसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगी, और वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके जीवन में एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि प्रशासन क्या करेगी, सरकारी कॉम्पेंसेशन दे देगी। क्या उस सरकारी कॉम्पेंसेशन का इनका जिंदगी चल जाएगा?
इनका घर बन जाएगा, इनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। जिंदगी भर की जमा पूंजी करके इन्होंने ये छोटा सा घर बनाया यहाँ पे रहने के लिए, बिना किसी के मदद के। एक गलती की वजह से जो है इनका जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इससे पहले सबका यही निवेदन है कि जल्द से जल्द रिटेनिंग वॉल देके सबसे पहले ये जो हिली एरिया है इसके मट्टी को रोका जाए और जितनी जल्दी हो सके इस रोड को अगर रिपेयर कर दिया जाए तो दोबारा से इनका जिंदगी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, हम समझ सकते हैं कि इससे और आगे चलकर क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो हमने सोचा इसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से हमारे प्रशासन तक पहुंचाएं, इस उम्मीद से कि प्रशासन जल्द से जल्द इसका कोई समाधान करे, इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करे। मात्र 6 महीने पहले बनाया हुआ रास्ता इस तरीके से जमींदो हो जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो 4-5 परिवार वाले बस रहे हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने का एक चेतावनी है। अगर इस चेतावनी को आज हम समझ लेंगे और इस पर काम करना शुरू करेंगे तो इन 4 परिवारों का ज़िंदगी बच सकता है। उनके जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है उसे बचाकर जो बनाया गया उनका घर है, उनका आशियाना है, वो बच सकता है, वरना आगे अंजाम कुछ भी हो सकता है। क्या फायदा जब इस केयरलेसनेस की वजह से इनका घर बर्बाद हो जाए, इनका जमीन बर्बाद हो जाए और सरकारी कॉम्पेंसेशन इनको दिया जाएगा तो उससे उनका जिंदगी आगे नहीं चल पाएगा। इससे पहले अगर हमारी सरकार कदम उठाए और इस यहाँ की जो भी स्थिति है इसको जल्द से जल्द ठीक करे तो यकीन मानिए ये रास्ता भी दोबारा बन सकता है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल भी बनाया जा सकता है और इन परिवार वालों की जिंदगी में भी आने वाला जो खतरा है उससे भी निपटा जा सकता है। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।